बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राखिल हसन गुमन। नाज़रीन, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला टेस्ट मैच जो है वो अब से चंद घंटे के बाद शुरू हो जाएगा। लेकिन इस टेस्ट मैच में टॉस होने से पहले ही पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है उसकी पहले टेस्ट मैच की जो प्लेइंग 11 है वो ऑफिशियली हमारे सामने आ चुकी है। ये मैच कल जनाब अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट होगा, तकरीबन 7:30 बजे इसका जो आगाज है वो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक होना है। लेकिन रात के यानी कि अगर ऑस्ट्रेलिया में देखा जाए तो इस वक्त रात है और एक रात पहले ही जनाब जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम है उसकी अनाउंसमेंट हो जाना इंडिकेट कर रहा है कि जनाब यहां तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो बड़ी कॉन्फिडेंट है, या फिर जो मोहम्मद हफीज साहब और शान मसूद साहब हैं ये ओवर कॉन्फिडेंट हो चुके हैं। और जो प्लेइंग 11 जनाब ऑफिशियली शेयर की गई है इसके अंदर कल 2 डेब्यू होने जा रहे हैं और दोनों के दोनों जनाब फास्ट बॉलर्स हैं, बल्कि एक तो ऑलराउंडर्स की कैटेगरी में आता है। इसके अलावा वो साजिद खान जिन्हें इब्रार अहमद की रिप्लेसमेंट के तौर पर फिल फॉर यानी कि इमरजेंसी में बुलाया गया था ऑस्ट्रेलिया, उनको प्लेइंग 11 के अंदर शामिल नहीं किया गया। और इसके ऊपर जो पाकिस्तानी मीडिया है वो इस वक्त जनाब मोहम्मद हफीज और शान मसूद साहब जो हैं उनकी अच्छी खासी क्लास जो है वो ले रहे हैं। लेकिन हम तक कुछ इतला जो है वो पहुंची है, सो आज की वीडियो में आपके सामने वो चीजें रखने जा रहा हूं कि जिसकी बेस पर पाकिस्तान की ये जो प्लेइंग 11 है ये चूज की गई है। इसके अलावा जो पिच क्यूरेटर हैं जिन्होंने जनाब जो पिच डिजाइन की है, पिच बनाई है, उनका क्या कहना है। ये जो 10 मिलीमीटर घास छोड़ी गई थी जनाब विकेट के ऊपर, इसको कब शेव किया जाएगा, या फिर जनाब 10 मिलीमीटर की जो घास है उसके साथ ही पाकिस्तान टीम जो है वो मैच खेलेगी, इसके ऊपर भी जनाब बात करेंगे। सो वन बाय वन पहले आपके साथ ऑस्ट्रेलिया की जो प्लेइंग 11 है वो शेयर कर देता हूं, इसके बाद पाकिस्तान की प्लेइंग 11 और फिर पाकिस्तान कैंप के अंदर इस वक्त चल क्या रहा है और क्या हिकमत अमली जो है वो तरतीब दी गई है जिसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान टीम जो है वो कल से शुरू होने वाला जो टेस्ट मैच है इसके अंदर जो तारीख का धारा है वो बदल देगा। क्योंकि पाकिस्तान ने यहां पर जो आखिरी मैच जीता था वो 1995 में जीता था और एससीजी जो ग्राउंड है वहां पर 74 रन से पाकिस्तान टीम जो है वो मैच जीती थी। और उसके बाद जनाब जो लास्ट मैच पाकिस्तान ने पर्थ जहां पर कल मैच शुरू होना है वहां पर खेला था, तो 2004 में पाकिस्तान यहां पर लास्ट टाइम खेला था और यहां पर पाकिस्तान जनाब कल वाले मैच से पहले 5 दफा मैदान में उतर चुकी है और 5 के 5 दफा पाकिस्तान टीम जो है वो जनाब मार खाकर मैदान जो है उससे बाहर निकली है। डैट मींस के अभी से जो चांसेस हैं वो जनाब स्टैट्स के मुताबिक उतने हाई नहीं लग रहे। लेकिन मोहम्मद हफीज और शान मसूद का जो प्लान है उसको देखकर लग रहा है कि जनाब पाकिस्तान टीम जो है वो शायद जो कल से शुरू होने वाला टेस्ट मैच है उसके अंदर जो ऑस्ट्रेलिया है उसको सरप्राइज दे सकता है। इसके बाद कप्तान जो साबिक कप्तान है बाबर आजम, मेरे मुंह से कप्तान बाबर आजम निकलने लगा था, साबिक कप्तान बाबर आजम जो हैं उनको जनाब इस टेस्ट मैच के अंदर 228 रन चाहिए और अगर ये इस मैच के अंदर 228 रन बना जाते हैं दोनों इनिंग्स में तो जनाब उनके जनाब 50th टेस्ट मैच में 4000 रन बनाने वाले 12वें पाकिस्तानी जो हैं वो बाबर आजम बन जाएंगे। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया का जो इस ग्राउंड के ऊपर रिकॉर्ड है अगर उसको देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया ने जनाब यहां पर 3 मैचेस खेले हैं, एक अगेंस्ट इंडिया, एक न्यूजीलैंड के खिलाफ और एक वेस्ट इंडीज के खिलाफ, और तीनों जो मैचेस हैं वो ऑस्ट्रेलिया इस ग्राउंड के ऊपर जीत चुका है। इसके बाद जो ट्रेविस हेड जिन्होंने वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में भारत को धूल चटाई थी उनको 96 रन चाहिए 3000 रन कंप्लीट करने के लिए टेस्ट रन, और मार्नस लैम्बेशाने जो ऑस्ट्रेलिया के लिए नंबर 3 पर खेलते हुए नजर आएंगे उनको जनाब इस टेस्ट मैच के अंदर 211 रन चाहिए और उनके जनाब जो टेस्ट के अंदर 4000 रन हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। अब आते हैं जनाब जो ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 है। ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 जो टीम लास्ट एशियज खेली थी उसमें से सिर्फ जो टॉड मर्फी हैं वो बाहर हुए हैं और उनकी जगह पर आया नेथन लाइन, और नेथन लाइन चूंकि उस वक्त इंजर्ड थे सो अब जैसे ही उन्होंने रिकवर किया तो वो डायरेक्ट प्लेइंग 11 जो है उसके अंदर आ चुके हैं। सो एग्जैक्टली इनकी प्लेइंग 11 जिन खिलाड़ियों पर मुश्तमिल होगी वो हैं ओपनर्स डेविड वार्नर और जनाब उस्मान ख्वाजा, पाकिस्तानी नियाद उस्मान ख्वाजा पाकिस्तान के खिलाफ खेलेंगे।
देन नंबर 3 पर खेलते हुए नजर आएंगे मार्नस लैम्बिशने, नंबर 4 पर ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलेंगे स्टीवन स्मिथ, नंबर 5 पर भारत को धूल चटाने वाले ट्रेविस हेड, नंबर 6 पर मिचेल मार्श, देन विकेट कीपर बैट्समैन होंगे ऑस्ट्रेलिया के एलेक्स कैरी, फिर जनाब जो पहले फास्ट बॉलर हैं वो है मिचेल स्टार्क, देन पैट कमिंस, नेथन लाइन और जॉश हेजलवुड जो हैं वो जनाब ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 के खिलाड़ी हैं। और इनके मुकाबले पर पाकिस्तान ने मैदान में उतारने का फैसला किया है इमाम उल हक को। अब इमाम के नाम को लेकर बहुत ज्यादा जो बातें हैं वो चल रही थी और ये कहा जा रहा था कि सैम अयूब को जिस तरह से जो स्क्वाड है उसके अंदर इंडक्ट किया गया है कि जनाब सैम जो है वो नेशनल T20 कप नहीं खेल रहे बल्कि वो ऑस्ट्रेलिया दौरे के ऊपर गए हुए हैं और शान मसूद भी पाकिस्तान के लिए ओपनिंग करते रहे हैं, इमाम उल हक भी करते रहे हैं, अब्दुल्ला शफीक भी करते रहे हैं। तो इन खिलाड़ियों की होते हुए सैम अयूब का आना इंडिकेट कर रहा है कि जो सैम है वो पाकिस्तान टेस्ट टीम का जो कप्तान है उनके प्लान्स में शामिल है कि उनको टेस्ट मैच जो है वो खिलवाया जाएगा, लेकिन उनको पहले टेस्ट मैच से दूर रखा गया है, वो पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में शामिल नहीं है। इसके बाद दूसरे ओपनर हैं जनाब अब्दुल्ला शफीक, नंबर 3 पर खेलेंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नए अपॉइंट होने वाले कप्तान शान मसूद साहब, नंबर 4 पर खेलेंगे पाकिस्तान के साबिक कप्तान बाबर आजम, नंबर 5 पर खेलेंगे सऊद शकील, नंबर 6 पर होंगे विकेट कीपर बैट्समैन सरफराज अहमद। अब सरफराज और मोहम्मद रिजवान के नाम को लेकर मुकाबला था। मोहम्मद रिजवान के बारे में जो आम राय है वो ये है कि जनाब रिजवान विकेट कीपिंग बड़ी अच्छी करते हैं और इसके अलावा रन्स भी वो जनाब सरफराज से कहीं ना कहीं बैटिंग के अंदर भी जो एक एज है वो रखते हैं। लेकिन जिस तरह से सरफराज ने दौरे जब न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान टीम को टूर किया था तो वहां पर परफॉर्म किया था, सो सरफराज ऑब्वियसली जनाब ऑटोमेटिक चॉइस थे। और इसके अलावा सरफराज के पास ये एबिलिटी है कि जो शान मसूद साहब ने इंडिकेशन दिया था कि हमने मॉडर्न डे क्रिकेट खेलनी है, सो सरफराज जो हैं वो ऐसे खिलाड़ी हैं कि वो 60 गेंदों के ऊपर 40 रन बनाएंगे ना कि 30 रन के पीछे जाएंगे। सो सरफराज आते ही जो विकेट है क्रीज है उसको ऑक्युपाई करने के अलावा तेजी से जो रन स्कोर करने की सलाहियत है वो रखते हैं, सो इसीलिए सरफराज अहमद जो हैं उन्हें खिलाया गया है। इसके अलावा एक बात यह भी की जा रही थी कि मोहम्मद रिजवान जो हैं वो स्पेशलिस्ट बैट्समैन के तौर पर खेल सकते हैं, लेकिन चूंकि साजिद खान को बाहर बिठाया गया है और पाकिस्तान को स्पिन डिपार्टमेंट के अंदर किसी बॉलर की जरूरत थी। अब आप सऊद शकील जो रेगुलरली बॉलिंग नहीं करते, इसके अलावा इमाम या बाबर आजम हो गए, ये रेगुलर बॉलर्स तो नहीं है या पार्ट टाइमिंग में भी उस तरह से ये जनाब पार्ट टाइमर का जो रोल है वो अदा तो नहीं करते। सो इसीलिए जो सलमान अली आगा हैं उनकी लॉटरी निकली है, क्योंकि पाकिस्तान ने स्पिन डिपार्टमेंट के अंदर भी एक बॉलर जो था वो चाहिए था जो 10 12 13 15 ओवर फेंक सके, जहां पर जनाब फास्ट बॉलर्स को रेस्ट चाहिए होगा, तो वहां पर जनाब ये एक जो स्पेल है वो डालेंगे। सो इसीलिए सलमान अली आगा जो हैं वो एज अ जनाब ऑलराउंडर, स्पिन ऑलराउंडर के तौर पर खेल रहे हैं। इसके बाद फहीम अशरफ और आमिर जमाल में मुकाबला था कि इन दोनों में से कोई एक ऑलराउंडर जो है वो खेलेगा, लेकिन पाकिस्तान ने जनाब मीर हमजा जो कि समझे जा रहे थे कि ऑब्वियस चॉइस है, या हसन अली ऑब्वियस चॉइस के तौर पर सामने आ रहे थे, इन दोनों को बाहर बिठाया और आमिर जमाल और फहीम अशरफ दोनों को प्लेइंग 11 के अंदर शामिल कर लिया। अब इसके पीछे एक रीजन तो यह है कि दोनों बैटिंग के अंदर जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को डेप्थ है ना, डेप्थ चाहिए थी वो प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग रीजन है इनकी इंक्लूजन की, वो मैं आपके साथ वीडियो में आगे चलकर शेयर करता हूं। इसके बाद जनाब 2 जेन्युइन फास्ट बॉलर्स के साथ पाकिस्तान खेलेगा, खुरम शहजाद और शाहीन शाह अफरीदी। सो पाकिस्तान 4 फास्ट बॉलर्स के साथ जा रहा है और एक जनाब जो रेगुलर स्पिनर हैं जो टेस्ट के अंदर बॉलिंग करते हुए नजर आते हैं, सलमान अली आगा, उनके साथ मैदान में जा रहा है। अब ये चारों जो फास्ट बॉलर्स हैं अगर इनको देखा जाए तो मासवाए शाहीन शाह अफरीदी के किसी ने भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो टेस्ट क्रिकेट है वो नहीं खेली हुई। 2 का तो डेब्यू हो गया ना, खुरम जो शहजाद हैं और इनके अलावा आमिर जमाल, इन दोनों का तो कल डेब्यू कैप जो है वो मिलेगी। लेकिन फहीम अशरफ ने भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो टेस्ट मैचेस हैं वो नहीं खेले हुए, लेकिन इन तीनों खिलाड़ियों के पास एक जनाब प्लस पॉइंट था, वो ये था कि ये जो डेक है उसको हार्ड हिट करते हैं और ये पेस जनरेट करते हैं और उसके बाद जो इनकी बॉल है वो जिप होकर जाती है। सो इसी वजह से इन दोनों खिलाड़ियों को टीम के अंदर इंक्लूड किया गया है, क्योंकि जो पिच पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के पहले टेस्ट मैच के लिए बनाई गई है उसके बारे में जो आइजिक डोलंट है जो पिच क्यूरेटर हैं, चीफ क्यूरेटर हैं, उनका यह कहना है कि जनाब ये पिच हार्ड, फास्ट एंड बाउंसी होगी। सो मीर हमजा
लेफ्ट आर्म जनाब बॉलर हैं, बड़े अच्छे बॉलर हैं, आगे पिच करके जो सीम मूवमेंट है और स्विंग जो है वो हासिल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन पाकिस्तान को जो बॉलिंग लाइनअप चाहिए थी इस पर्थ के टेस्ट के लिए, वो पाकिस्तान बाउंसी, जो बाउंस अच्छा कर सके, जो अपने बाउंस के साथ जो ऑस्ट्रेलियाई बैट्समैन है उनको ट्रबल दे सके, इसीलिए पाकिस्तान ने जनाब ये जो बॉलिंग लाइनअप है ये चूज की है। प्लस बैटिंग एडवांटेज मिल जाएगा, ये एक प्लस पॉइंट के तौर पर जो मोहम्मद हफीज हैं वो लेकर चल रहे हैं। और इसके अलावा जो ग्रास की बात है, 10 मिलीमीटर की जो ग्रास है वो छोड़ी गई है, लेकिन चीफ क्यूरेटर के मुताबिक जो ग्रास है उसको जनाब अर्ली मॉर्निंग जो कट है वो किया जाएगा। सो 10 मिलीमीटर नजर नहीं आएगी, उससे कम जो है वो ग्रास जनाब इस मैच के अंदर हमें देखने को मिलेगी। सो अब पाकिस्तान ने ये जो एक चांस लिया है, क्योंकि कहा जाता है कि इफ यू डोंट रिस्क यू रिस्क इवन मोर। सो पाकिस्तान टीम जो है और पाकिस्तान की नई मैनेजमेंट जो है वो चांस लेने जा रही है कि अगर जनाब ये हमारे जो ऑलराउंडर्स की कैटेगरी में भी आते हैं और फिर जेन्युइन फास्ट बॉलर्स भी हैं और बाउंसी पिचेस के ऊपर ये बाउंस करवा कर जो अगली टीम है उसको परेशान कर सकते हैं, तो पाकिस्तान ने उसके साथ जाने का फैसला किया है। ये भी हो सकता है कि पे बैक कर जाए और ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान जो तारीख का धारा बदलने की कोशिश में लगा हुआ है, जो ये समझता है कि जनाब इस टीम के साथ हम तारीख को बदल सकते हैं, तो पाकिस्तान को मुंह की जो खानी है वो भी पड़ जाए। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।